तो आज की इस छोटी वीडियो में हमने दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के 3-4 टॉपिक से हमने प्रश्न को उठाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लगाने की कोशिश करना, आपके 2 से 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या है। दोस्तों डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन इन टेक्निकल ड्राइंग। ड्राइंग में प्रक्षेपण का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन दिया गया है, वस्तु की 3 आयामी रूपरेखा को 2D में दर्शाना, या केवल आयामों को प्रदर्शित करना, केवल रेखाएं खींचना, या परिपूर्णता बढ़ाना। तो दोस्तों प्रक्षेपण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है दोस्तों वस्तु की 3 आयामी रूपरेखा को 2D में दर्शाना। जो 3D ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों उसको 2D प्लेन में दर्शाना प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे किसी मशीन को या कोई भी ड्राइंग मतलब किसी भी इक्विपमेंट को, जैसे मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं मशीन पार्ट को, वो एक्चुअली 3D पार्ट में होते हैं। तो उसको जो है 2D प्लेन में, ये जैसे कागज़ ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करना, वो दोस्तों प्रक्षेपण कहलाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपण करना। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पर्सपेक्टिव प्रक्षेपण में किस मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है। व्हाट इज डिस्प्लेड मेनली इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में किसे मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ओनली हाइट, डेप्थ एंड डिस्टेंस, ओनली विड्थ या लेंथ ऑफ लाइन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में दोस्तों किसे प्रदर्शित किया जाता है, तो दोस्तों डेप्थ और डिस्टेंस, गहराई और दूरी को दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पर्सपेक्टिव प्रक्षेपण होता है दोस्तों। ये प्रोजेक्शन का एक पार्ट होता है जिसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन करते हैं। इसमें दोस्तों डेप्थ और डिस्टेंस को मेनली यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण की कौन सी विधि को वास्तविक रूप में दिखाती है। विच मेथड ऑफ प्रोजेक्शन शोज इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ट्रू शेप। प्रक्षेपण की कौन सी विधि है दोस्तों जो वस्तु को एकदम वास्तविक रूप में दर्शाती है। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण, चित्रात्मक प्रक्षेपण, पर्सपेक्टिव प्रक्षेपण, या एक्सोनोमिक मेट्रिक प्रक्षेपण। प्रक्षेपण की कौन सी विधि है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। पर्सपेक्टिव प्रक्षेपण, जो ये प्रक्षेपण होता है दोस्तों, पर्सपेक्टिव प्रक्षेपण प्रोजेक्शन जो होता है वह वस्तु को जो है वास्तविक यानी रियल इमेज, रियल शेप के रूप में दर्शाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमने दोस्तों लिया है व्यू से। व्यू से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोणीय दृष्टिकोण से देखने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है। विच व्यूज इज यूज्ड फॉर सीइंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एंगुलर पर्सपेक्टिव। एंगुलर पर्सपेक्टिव में किस प्रकार के व्यू का यूज किया जाता है। आंतरिक व्यू, क्यूबिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, या मिनिएचर व्यू। तो दोस्तों इसमें आता है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू होता है दोस्तों, इसका उपयोग होता है कोणीय दृष्टिकोण से देखने के लिए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे ना तो रियल टाइप में उसका इमेज दिखेगा। एक वस्तु के सभी प्रमुख आयामों को दर्शाने के लिए कितने दृश्य होते हैं। जो हाउ मेनी व्यूज आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द मेजर डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु के जो सभी आयाम होते हैं उसको दर्शाने के लिए कितने दृश्य हो सकते हैं। 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 दृश्य, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। इस प्रकार से 3 व्यूज होते हैं किसी वस्तु के सभी आयाम को दर्शाने के लिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप देखेंगे तो वो कहाँ से उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप कहाँ से देख सकते हैं। यदि प्लेन में दर्शाएंगे तो इसको आप या तो सामने से देख सकते हैं, या ऊपर से देख सकते हैं, या साइड से देख सकते हैं। तो साइड देखेंगे तो इधर इसका प्रोजेक्शन बनेगा, फ्रंट से देखेंगे तो इधर बनेगा, टॉप से देखेंगे तो नीचे बनेगा। तो इस प्रकार 3 दृश्य होते हैं इसके। जिन रेखाओं में कोई भी दृश्य नहीं दिखाई देता है उन्हें किस प्रकार के दृश्य में रखा जाता है। विच टाइप ऑफ व्यू इंक्लूडेड लाइन दैट डू नॉट अपीयर इन द ऑब्जेक्शन विजुअल फॉर्म। लाइन से है दोस्तों कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो छुपा हुआ भाग होता है उसको किस प्रकार की रेखाओं में प्रदर्शित किया जाता है। हिडन लाइंस, विजुअल लाइंस, या मेन लाइंस, या डैश्ड लाइंस। तो दोस्तों जो कोई भी दृश्य दिखाई नहीं देता, मतलब जो पीछे छुपा हुआ भाग होता है उसको दर्शाने के लिए हिडन लाइन का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपसे बन रहे हो तो आप ज़रूर लाइक करके बताना और कमेंट भी कर देना।
वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड प्रश्न लेकर आता रहता हूँ। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं प्रश्न दोस्तों। जो रूलर होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाओं को काटने के लिए, खींचने के लिए, कोण को मापने के लिए, बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए। जो दोस्तों ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट रूलर होता है उसका उपयोग होता है रेखा खींचने के लिए। आपने देखा होगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट रूलर होता है, वो एक रोलर टाइप में होता है, उसमें स्केल बनी होती है, उस स्केल के पीछे एक रोलर होता है वो जो घूमता है, एक जगह फिक्स करके आप उसको आगे पीछे मूव करेंगे तो पैरेलल रूप में लाइनें खींच जाती हैं। कंपास का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए कंपास इन टेक्निकल ड्राइंग? कंपास का मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? मेकिंग ट्राइंगल्स, वृत्त बनाने के लिए, लंबाई मापने के लिए, कोण मापने के लिए। तो जो कंपास होता है दोस्तों, आपके पास कंपास होता है जिससे आप वृत्त बनाते हैं, उसको कंपास बोला जाता है। कुछ इस प्रकार होता है, आपने देखा होगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक साइड में आप पेंसिल फंसाते हैं और एक साइड में ऐसा नुकीला रहता है, नुकीला कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये रहता है, तो ये कंपास कहलाता है। वृत्त या घेरा बनाने के लिए आप इसको फिक्स करके आप पेंसिल के पॉइंटर को आप घुमाते हैं तो ये वृत्त बन जाता है, तो कंपास उसको बोला जाता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज प्रोटेक्टर यूज्ड फॉर इन टेक्निकल ड्राइंग? कोणों को मापने के लिए, रेखाएं खींचने के लिए, आयाम निर्धारित करने के लिए, वस्तु को घेरने के लिए। दोस्तों एक प्रोटेक्टर होता है और एक डिवाइडर कंपास होता है। तो ये प्रोटेक्टर का उपयोग होता है दोस्तों यहाँ पर कोणों को मापने के लिए। एक प्रोटेक्टर जो होता है जिसको आप चांदा बोलते हो, चांदा देखे होगे, कोण को मापने के लिए यूज किया जाता है। कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ पर एंगल यहाँ पर एंगल बने रहते हैं, आपने देखा होगा, उसको प्रोटेक्टर बोला जाता है। 90 डिग्री पे ये रहता है, मतलब यदि बोला जाए तो वो 0 से लेकर 180 तक यहाँ पर रहता है, बीच में 90 डिग्री रहता है। तो इस प्रकार इसको प्रोटेक्टर बोला जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कोणों को मापने के लिए।